करुण नायर, नाम याद है ना, भूल तो नहीं गए। जी हाँ, वही करुण नायर जिन्होंने 2016-17 की इंग्लैंड सीरीज में चेन्नई के मैदान पर 13 शतक जड़ दिया था। वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ने का इतिहास रचा और पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। क्या एंडरसन, क्या ब्रॉड, क्या आदिल रशीद, हर एक गेंदबाज करुण नायर के सामने पानी भरता हुआ नजर आया था। लेकिन उस 13 शतक के बाद लग रहा था कि करुण नायर की जिंदगी अब बदल जाएगी, अब टीम इंडिया में लगातार मौका मिलेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में करुण केवल सिमट कर रह गए। हमेशा उनकी बात की जाती है तो 13 शतक की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद उनको टीम इंडिया में उस तरीके से मौके नहीं मिले शायद जिसको वो डिजर्व करते थे। लेकिन अब वही करुण नायर टीम इंडिया में वापसी के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। करुण नायर काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बल्ले से रन भी बना रहे हैं और अब वो महाराजा टी20 ट्रॉफी यानी कि कर्नाटका प्रीमियर लीग भी आप कह सकते हैं इसको, वहां पर खेल रहे हैं। बतौर कप्तान उन्होंने बीते ही मैच में कमाल की पारी खेली, शत के पारी खेली और 48 गेंदें, जी हाँ 48 गेंदों में अपना धुआंधार शतक पूरा किया। खास बात यह रही कि अपनी पारी में उन्होंने एक के बाद एक 9 छक्के लगाए। क्या कुछ था उनकी पारी में खास, आपको बताते हैं। आईपीएल की तर्ज पर कर्नाटका प्रीमियर लीग महाराजा टी20 ट्रॉफी खेली जा रही है, जहां पर टूर्नामेंट का एक मुकाबला मैसूर वॉरियर्स और मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच खेला गया। इस मैच में करुण नायर नंबर 3 पे बैटिंग करने आए। मैसूर वॉरियर की कप्तानी करुण नायर कर रहे थे, नंबर 3 पे बैटिंग करने आए और 48 गेंदों में 124 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 13 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी पारी की खास बात यह रही कि उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 258.33 का था। मैसूर वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर के खेल में 226 रन 4 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पे लगाए। इसके बाद मैंगलुरु ड्रैगन्स के सामने कहने को तो 227 रनों का टारगेट था, लेकिन अंत में मैसूर की टीम ने यह मुकाबला वीजेडी मेथड से 27 रनों से जीतकर अपने नाम किया। अब इस पारी के बाद करुण नायर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लगातार ये बातें की जाने लगी हैं कि गंभीर के आने के बाद शायद अब करुण नायर की भी टीम इंडिया में वापसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि करुण नायर फिलहाल कमाल की फॉर्म में है। ना सिर्फ महाराजा टी20 फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में, बल्कि हाल ही में उन्होंने नॉटिंघमशायर की ओर से काउंटी क्रिकेट भी खेला था। काउंटी क्रिकेट डिवीजन 2 में उनका बल्ला आग उगलता हुआ नजर आया था। 8 मैच खेले थे और करीब 70 की औसत के साथ उन्होंने 501 रन बोर्ड पे लगाए, 3 अर्धशतक, 1 शतक, शानदार लय में नजर आए थे। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे हैं, टी20 क्रिकेट में भी रन बना रहे हैं। अब शायद अगर टीम इंडिया में उनको वापसी करनी है तो इस तरीके से लगातार अपने बल्ले से गदर मचाना पड़ेगा। शायद टीम इंडिया में उनका टिकट देखने को मिले। अगर टीम इंडिया के उनके करियर की बात करें तो वनडे केवल 2 ही खेले, वनडे में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें 6 मैच खेले और 374 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। 1 शतक जिसको उन्होंने 13 शतक में कन्वर्ट किया था। एवरेज आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 63 के आसपास का एवरेज है, लेकिन 374 रन, हालांकि उसमें 303 रन एक ही मैच में आ गए थे कि पारी में आ गए थे। कुछ खास करियर नहीं रहा, लेकिन उसके बाद से कर्नाटका के लिए जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, काउंटी क्रिकेट खेला और अब भी जिस तरीके से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खुद को एक्टिव रख रहे हैं, करुण नायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टीम इंडिया का टिकट एक बार फिर से कटा लें, क्योंकि आने फिलहाल समय में टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाजों की जरूरत भी है। सरफराज खान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन श्रेयस अय्यर की फॉर्म कहीं ना कहीं गिरी हुई नजर आई। ऐसे में अगर करुण लगातार इस तरह का परफॉर्म करेंगे तो शायद गौतम गंभीर की, कप्तान रोहित शर्मा की नज़र उनके ऊपर वापस जाएगी और शायद उनकी टेस्ट टीम में एंट्री भी हो सकती है। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट खेलने हैं, फिर न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है 5 टेस्ट मैच वहाँ पे खेलने हैं, फिर इंग्लैंड की मेज़बानी करनी है घरेलू सरजमी पर, वहाँ पे 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। किसी ना किसी टेस्ट मैच में अगर इसी तरह की फॉर्म रही तो शायद करुण नायर की वापसी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या करुण नायर की वापसी होनी चाहिए? हाँ तो कमेंट सेक्शन पर राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो करुण नायर के चाहने वालों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।